अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 11, सच्चा बालक। पिछली बार जब हमने यह इकाई देखी थी तब हमने सच्चा बालक इकाई के कुछ नए शब्द, कुछ शब्दार्थ, मुहावरे और थोड़ा पाठ समझा था। जब हमने पाठ देखा था तो उसमें हमने देखा था कि एक बड़ा सा काफिला समूह बगदाद की ओर जा रहा है। बगदाद की ओर जाते वक्त रास्ते में कुछ डाकू उन पर टूट पड़ते हैं और उनसे लूटमार करने लगते हैं। उन काफिले में एक छोटा सा 9 साल का बच्चा भी होता है जो जब डाकू लूटमार करते हैं तो एक तरफ खड़े रहकर यह सब देखता है। तब अचानक एक डाकू है तो बच्चा उसे उत्तर देता है कि हाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ है। यह सुनकर वो डाकू चौंक जाता है। अब हम आज उससे आगे देखेंगे, तो चलिए ध्यान दीजिए। सरदार लड़के से, तेरी अशर्फियाँ कहाँ हैं? जब वह बच्चा बोलता है कि तेरी अशर्फियाँ, मेरे पास 40 अशर्फियाँ हैं, तो डाकू उस बच्चे को अपने सरदार के पास ले जाता है और सरदार से कहता है कि यह बच्चा अपने पास 40 अशर्फियाँ बताता है। इसलिए सरदार उस लड़के से पूछते हैं कि भाई तेरी अशर्फियाँ कहाँ हैं? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फियाँ निकाली। उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, ये देखो। यानी जब सरदार ने पूछा कि तेरी अशर्फियाँ कहाँ है तो बच्चे ने अपनी सदरी फाड़ी। सदरी यानी जैकेट के अंदर के भाग में सिले हुए भाग को फाड़ा और उनमें से 40 अशर्फियाँ निकाल कर दिखाई। सरदार आश्चर्य से, लड़के, अशर्फियों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? यानी वो लड़के के कपड़ों में अशर्फियाँ सिली हुई थी, छिपाई गई थी, इसलिए वह कपड़े वो फाड़ कर देता है। तो सरदार पूछता है कि इस तरह अशर्फियाँ छुपाने का तुम्हें किसने उपाय बताया? लड़का, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न जिससे किसी को पता चले नहीं। सरदार, तो तूने अशर्फियों का पता हमें क्यों बता दिया? तब सरदार उसे कहता है बच्चे से कि जब किसी को पता न चले इसलिए तुम्हारी माँ ने उसे सी दिया था, तो तुमने हमें क्यों बता दिया? लड़का, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। तब लड़का उत्तर देता है कि मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था कि सदैव यानी हमेशा सच बोलना, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलना पाप है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। तब डाकू को एहसास होता है और वह सरदार को एहसास होता है और वह अपने डाकुओं से कहता है कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ का कितना कहा मानता है। इतनी संकट में, मुसीबत में होने के बावजूद भी वह झूठ नहीं बोलता और हम बड़े होकर भी ईश्वर के, अल्लाह के बताए रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू सरदार
बात तो ठीक है। तब सब डाकू अपने सरदार से कहते हैं कि हे सरदार, आपकी बात तो ठीक है। सरदार डाकुओं से कहता है, इनका लूटा हुआ आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। तब सरदार के कहने पर डाकुओं ने उन काफिले के सभी लोगों का सामान उनको वापस कर दिया और लूटमार कभी न करने की प्रतिज्ञा ली, यानी कि कसम खाई। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था, यानी कि वह छोटा सा 9 साल का बच्चा था जिसका नाम क्या था? अब्दुल कादिर। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ, यानी बड़ा होकर यह अब्दुल कादिर नामक बच्चा एक महान संत हुआ। इनकी समाधि बगदाद में है, यानी अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ पे है? बगदाद में। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं, यानी कि अब्दुल कादिर की समाधि पर हर वर्ष प्रतिवर्ष लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यह इकाई की समझूती यहीं पे पूर्ण होती है। अब हम इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद जा रहा था। प्रश्न 2, बालक की उम्र कितनी थी? बालक की उम्र 9 साल की थी। लड़के के पास कितनी अशर्फियाँ थी? लड़के के पास 40 अशर्फियाँ थी। लड़के ने अशर्फियाँ कहाँ रखी थी? लड़के ने अशर्फियाँ अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। यह सभी प्रश्नों के उत्तर सुंदर लिखना है। अब हम आगे कुछ और प्रश्न के उत्तर देखेंगे। डाकू ने लड़के से क्या सीखा? डाकुओं ने लड़के से ईमानदारी सीखी। उन्होंने सोचा कि इतना छोटा लड़का अपनी माँ की सीख मानकर चलता है और हम है कि बड़े अपने भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते। उस दिन से उन्होंने लूटमार करना छोड़ दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। प्रश्न 5, सच बोलने वाला बालक कौन था? सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। कौन था? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? अब्दुल कादिर की समाधि बगदाद में है। अभी दोहराया, ऐसे फिर से दोहरा रही हूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर जोड़नी का ध्यान रखते हुए सुंदर स्वच्छ अक्षर में अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। सही जोड़ मिलाइए और वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमें एक सही जोड़ मिलाना का जोड़ का दिया गया है, जिसकी हमें सही जोड़ भी मिलानी है और उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। देखिए यहाँ पे में क्या है? कड़क कर बोलना, घुटने टेकना, नेक रास्ते पर चलना, आँखों का तारा और कान फूकना। और ब में हमें क्या दिया है? सही रास्ते पर चलना, निर्वाह करना, खुश होना, कठोरता से बोलना, हार मानना, बहुत प्यार प्रयोग करते हैं। देखिए, कड़क कर बोलना यानी कठोरता से बोलना, जिसका वाक्य है, पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। नंबर 2, घुटने टेकना यानी हार मानना, जिसका वाक्य प्रयोग है, अंग्रेजों ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए थे। नंबर 3, नेक रास्ते पर चलना, इसका मतलब है सही रास्ते पर चलना, जिसका वाक्य प्रयोग है,
संत हमको नेक रास्ते पर चलने की सीख देते हैं। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग, माँ के लिए बेटा अपनी आंखों का तारा होता है। नंबर 5, कान फूंकना यानी किसी के विरुद्ध कुछ बोलना, जिसका वाक्य प्रयोग है, कई लोग सास बहू के कान फूंककर उनमें झगड़ा करवाते हैं। यह सही जोड़ मिलाकर वाक्य प्रयोग भी आपको अच्छे अक्षरों में हिंदी की कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं आप लोग उसके अलावा अपने हिसाब से भी अगर चाहें तो दूसरे वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। विरोधी शब्द यानी विलोम शब्द। विरोधी शब्द को विलोम शब्द भी कहा जाता है। माँ का विरोधी बाप, बड़ा, बड़े का विरोधी छोटा, सच का विरोधी झूठ, नेक का विरोधी बेईमान, कल, और पास का विरोधी दूर। यह विरोधी विलोम शब्द भी सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में आपको 3 बार लिखना है। हमारी यह इकाई यहीं पे पूर्ण होती है। धन्यवाद।